नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। देखो, जो लोग मेरी वीडियो डेली देखते हैं उनको पता लग गया होगा कि मैं जो बात बताने की कोशिश करता हूँ, वो आपको थोड़ी-थोड़ी समझ में आने लगी होगी। कई लोग सोच रहे हैं कि कोई चमत्कार होगा, कोई आविष्कार होगा या कुछ ऐसा होगा कि हमें धरती में से खजाना निकलेगा। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं 42 साल का हो चुका हूँ, मैंने देख ली दुनिया। आपका समय ना खराब हो, इसलिए मैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की बात करता हूँ कि जब तक हम सही अ, दिशा में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जब तक हमारी गरीबी दूर नहीं हो सकती। मेरे को एक भी लॉजिक बताओ, आप ऐसी स्कीम का नाम बताओ जो आपकी गरीबी को दूर कर सकता हो। देखो, गरीबी की स्थिति जभी दूर हो सकती है जब आप जो कमा रहे हो और आप जो सेविंग कर रहे हो और वो उस पे इंटरेस्ट आपका करीब-करीब आए 20 से 25% का रिटर्न, तो आपकी गरीबी दूर हो सकती है। और जहाँ पे आप सेविंग कर रहे हो, वहाँ पे कभी भी इतना पैसा नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, इन्वेस्टमेंट करना है आपको, और वो भी कहाँ पे, जहाँ पे बेहतरीन म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न दें। तो आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैं बेहतरीन म्यूचुअल फंड, जिसका नाम है एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, जो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया म्यूचुअल फंड है। मैं इसको इसलिए बेहतरीन बता रहा हूँ क्योंकि इसके पास में स्मॉल कैप कंपनी है, छोटी-छोटी कंपनियों में पैसा लगाया है। इसके पास में 250 कंपनियाँ हैं, 250 कंपनियाँ, और ये स्मॉल कैप है, छोटी-छोटी कंपनियों में पैसा लगा रखा है। आगे चल के कंपनियाँ बड़ी बनेंगी और आपका पैसा लार्ज बनेगा। अभी बेहतरीन समय है, इसको खरीद सकते हैं क्योंकि अभी एनएवी रेट इसका केवल ₹19 चलता आ रहा है। जब मैंने इस म्यूचुअल फंड के बारे में बताना स्टार्ट किया था, जब मेरे पास में इसके फंड साइज में जो पैसा पड़ा था 500 करोड़ रुपए था। बढ़ते, बढ़ते, बढ़ते ये अब करीब-करीब 1000 करोड़ रुपए हो चुका है। ये ऐसे ही बढ़ेगा। अगले महीने फिर आप चेक करोगे, फिर से इसके अंदर में 2 करोड़, 5 करोड़ रुपए और ऐड हो जाएँगे। ये मैं करोड़ की बात इसलिए बता रहा हूँ आपको कि केवल एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप के अंदर में 1000 करोड़ रुपया पड़ा है। लोगों को मतलब यकीन नहीं होगा कि लोगों ने केवल एक म्यूचुअल फंड में 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। हमें लग रहा है कि हम पैसे डालेंगे, हमारा पैसा नीचे चला जाएगा। अरे सर, ऊपर जाए, नीचे जाए, एसआईपी करते रहिए आप। ये ऊपर-नीचे का जो स्लैब है ना मार्केट का, ये ऐसे ही चलता रहेगा। मेरे को आप बताओ, क्या निफ्टी कितना नीचे चला जाएगा या सेंसेक्स कितना गिर सकता है, किसी को नहीं पता। सब मार्केट के ऊपर है। कोई चीज़ कितनी बढ़ेगी किसी को नहीं पता। पेट्रोल का रेट 2020 के अंदर में सिर्फ ₹25 था। 2024 के अंदर में 24 साल में पेट्रोल का रेट ₹100 के करीब पहुंच गया। तो 75% क्या हमारी सेविंग बढ़ गई, क्या इन्वेस्टमेंट बढ़ गया? नहीं बढ़ा ना। तो कम से कम एक अच्छा म्यूचुअल फंड लें जिसमें हमारी कम से कम 15 से 20% का रिटर्न मिल जाए, और ये जो इसका ऑल रिटर्न है करीब-करीब 42% है। 1 ईयर की बात करें 50 है, 6 मंथ की बात करें 20 है। हम इसका 26% भी रिटर्न मान के चलें, तो भी हज़ार-हज़ार रुपए जमा कराते हैं, तो भी बहुत सारा पैसा बन जाएगा। अब इसके पास में 250 कंपनियाँ हैं जो स्मॉल कैप छोटी-छोटी कंपनियाँ हैं। उसमें से 4 के नाम बताऊँगा। ब्लू स्टार 1.28 के करीब, आरबीएल बैंक 0.93 करीब, सिटी यूनियन बैंक 0.65 करीब, यूको बैंक 0.21 के करीब। 3 बैंक है, एक ब्लू स्टार कंपनी है जो एसी वगैरह के इक्विपमेंट बनाती है या इलेक्ट्रॉनिक पार्ट बनाती है। ऐसी इसके पास में 250 कंपनियाँ हैं, सब पूरे बोर्ड पे नहीं आती, इसलिए केवल 4 के नाम बताता हूँ। उन लोगों के ब्लूटूथ ऑन हो जाए जिनको लग रहा है कि पैसा बढ़ेगा नहीं। मेरा पैसा कहाँ लगा हुआ है? क्या मेरा पैसा सही जगह पे इन्वेस्टमेंट है? ये सब जो है आरबीआई के अंदर में आते हैं, जैसे बैंक सेबी के अंदर में आते हैं, जैसे बैंक आरबीआई के अंदर में आते हैं, ये सेबी के अंदर में आते हैं। तो आपने घबराना नहीं है, अपना पैसा सही जगह इन्वेस्टमेंट कीजिए और आपकी ये गरीबी को ख़त्म कर देगा। जो आप नौकरी कर रहे हो, 15 साल पहले भी ऐसे ही कर रहे थे, आज भी ऐसे ही कर रहे हो, क्या आपके पास सेविंग हुआ है? उसको कैलकुलेशन कीजिए, कितने परसेंट से बना है? 5%, 6%, 8%, 10%, कितने परसेंट से? और कितने परसेंट से महँगाई बढ़ रही है? कोई महँगाई को तो कैलकुलेशन ही नहीं कर रहा। इसके चक्कर में हम वहीं बैठे हैं जहाँ पे 15 साल पहले बैठे थे। तो जो जीवन बचा हुआ है उसके अंदर में कम से कम 15 साल बाद तो फाइनेंशियल तौर पर फ्री हो सकें, कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट करें। वो बेहतरीन म्यूचुअल फंड है जो आपको गरीबी आपकी दूर कर देगा 101%। एक्सपेंस रेशियो का तो 0.41 है, एग्जिट लोड 0.25 है। 1 महीने से अगर पहले पैसा निकलवाओगे तो चार्ज कटेगा, अदरवाइज़ चार्ज नहीं कटेगा। ईवीएम की बात कर लेते हैं।
पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा एम एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास में है, जिनके पास में 10 लाख करोड़ रुपए हैं। आप सोचिए 10 लाख करोड़ रुपए कितने पैसे होते हैं। किसी बैंक में अगर आप जाओगे ना तो इतना पैसा तो बैंक के पास भी नहीं होता। इनके पास में सिंगल एसबीआई म्यूचुअल फंड के अंदर में 10 लाख करोड़ है। एम इतना एम किसी भी बैंक का, किसी भी म्यूचुअल फंड का नहीं है। केवल 1000 रुपए की बात करते हैं हम, एसआईपी 26% का रिटर्न मान के चलते हैं। 28 साल तक पैसा लगाया आपने, 3,36,000 रुपये। सर आपका 6,32,54,700 रुपये बन गया। पूरे जीवन में 32 लाख भी नहीं बनने। कैलकुलेशन लगाइए, क्या आप नौकरी कर रहे हो, पीपीएफ कट रहा है आपका, उसका कितना कैलकुलेशन मिल रहा है, 8% है, 8.1 पर मिल रहा है, कितनी नौकरी बची हुई है। कैलकुलेशन लगाओ। कैलकुलेशन लगाओगे तो आपको पता लगेगा कि आपके पास में कितना पैसा, कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और कितना % पे कर रहे हो। अगर आपका इन्वेस्टमेंट, आपने देखा कि आपके पास में 10 लाख ईपीएफ में पड़े हैं, उसको अभी सुबह सुबह जाइए, पैसा निकालिए म्यूचुअल फंड में, इसमें लमसम डाल सकते हो, क्योंकि अभी इसमें लमसम लग रहा है, बाद में ये एसबीआई स्मॉल कैप की तरह बंद कर देगा, क्योंकि जब पैसा इनके पास में 25,000 करोड़ के करीब पहुंच जाएगा, बंद कर देगा। अभी 1,000 करोड़ है, क्योंकि एसबीआई स्मॉल कैप ने भी लमसम लेना बंद कर दिया है, केवल एसआईपी लेगा मंथली। तो ये समय आपका वेस्ट ना जाए, और एलआईसी में वेस्ट समय ना कीजिए आप, क्योंकि क्या करते हैं लोग, पर अपना कमीशन बनाने के चक्कर में आपको बता देते हैं, बाद में आपका लॉन्ग टर्म में नुकसान होता है। यहाँ पे आपको 101% फ़ायदा मिलेगा अगर आप इस म्यूचुअल फंड को लेते हो। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेहतरीन बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।